कोई कोई संतों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और कोई कोई देख करके डर जाते हैं, कोई कोई की ईर्ष्या बन जाती, जल जाते हैं। बबूना घूमत आई गए। दो कहानी ऐसी बड़ी विचित्र है। एक तो तुकाराम जी महाराज की कहानी बड़ी विचित्र है। जोड़ा भी कभी कभी अनमेल हो जाता, यही अनमेल है। तुकाराम जी भगवान के भक्त थे। तीन संतों की कहानी आती तो तीनों के नाम लिए जाते हैं, एक तुकाराम, एक नरसी और एक नामदेव। नामदेव की कथा भी सुन चुके हैं आप। इन संतों की कहानी बड़ी ही पावन है। तीनों ने अपनी देवियों को बड़ाई दी। एक नाथ, नामदेव ने एक नाथ की बात है। इन तीनों ने संतों ने अपनी देवियों की बड़ाई की है। कैसे बड़ाई की, क्यों की बड़ाई? एक नाथ जी महाराज बड़े सुंदर कथावाचक थे, लेकिन बने कैसे? देवी के द्वारा। वो अपनी देवी को धन्यवाद देते थे। क्यों? उठते बैठते चलते फिरते जब देखो बोलती भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो उसने मुझे परमात्मा से मिला दिया, देवी ने। और कौन? नरसी। नरसी की देवी जब खत्म हो गई तो वो भगवान से जुड़ गए। तो उन्होंने भी धन्यवाद दिया, धन्य हो देवी, तुम हमको छोड़ के चली गई। तुम छोड़ के नहीं चली गई, बल्कि तुमने हमें भगवान से मिला दिया। और तुकाराम जी अपनी देवी को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि तुकाराम जी का और उनकी पत्नी का कभी, तुकाराम की और उनकी पत्नी की कभी पटरी ही नहीं खाई, उनकी कभी पटरी ही नहीं खाई। ऐसे विचार उल्टे थे। तुकाराम संतों की सेवा किया करते थे और वो गाली बका करती थी बाबा लोगों को। तो आपस में विरोधाभास। तो तुकाराम कहते, जब हमारी पत्नी से पटरी नहीं खाई, धन्य है जब हमारी पत्नी से पटरी नहीं खाई तो तुमसे पटरी खाई। यानी भगवान से जुड़ी, भगवान से जुड़ गई। तो तीनों लोगों ने देवियों को बड़ाई की, लेकिन तुकाराम की देवी की कई हरकतें बड़ा सुंदर वर्ण की हैं महापुरुषों ने। एक बार तुकाराम जी संतों की सेवा में लगे थे और पत्नी गाली बक रही थी। तो बाबा जी बातों में टालते जा रहे थे। तो सोची अब ये हम गरियाओ तो अब ये बाबा यहाँ से जाएं, अब ये लेकिन बाबा लोगों को तुकाराम ने उठने नहीं दिया। तो सोचिए अब हम हैं, उठे ही आज। तो तुकाराम की पत्नी उठी, घड़ा ले लिया, पानी भरने चली गई कि तब तक पानी भरला में का जाने बबौना यहाँ से चले ही जाए। लेकिन बाबा लोगों को हटने नहीं दिया तुकाराम ने। तो जब पानी भर के लाई और दूर से गरियाउन लगी, चिल्लाने लगी और मारे क्रोध में आई और पानी का भरा हुआ घड़ा अपने पति तुकाराम की खपड़ी पर दई मारो। घड़ा फूट गया, बाबा तुकाराम भीज गए। तो तुकाराम ने संतों से हाथ जोड़े और कहा, भैया महाराज, हमने तो सुना था कि जो गरजत है वो बरसत ही नहीं, हमारी पत्नी गरजत है और बरसत है। ये देखिए कितना उपाय बोले कि हमारी पत्नी गरजत है और बरसत है। इतने सीधे संत थे। एक बार की घटना है, बहुत प्यारी। एकादशी का व्रत पड़ गया तो तुकाराम जी से कहा, बैठे चहुरे गन्ना नहीं ले हो जाए। तो बेचारे तुकाराम जी गन्ना मांगने गए। गन्ना किसी खेत वाले से भैया से मांगे तो उसने तमाम गन्ने दे दिए। कंधा पे लेकर के चल पड़े तो लड़कों ने घेर लिया, बाबा गन्ना दे दो, बाबा गन्ना दे दो। एक और तुकाराम की पत्नी देख ही ठाड़ी कि दादाजी फांदी धरे ले आओ तो सब बांटे दे रहे। जले गेट पर आए, तले एक ही गन्ना रहेगो, सब लड़के छीन ले गए, मांग ले गए, जो मांगे थे कर दे। एक ही गन्ना रह गया। अब तुकाराम की पत्नी बहुत क्रोध में, जब तुकाराम जी अंदर गए तो कंधा पर से गन्ना खींचा पत्नी ने और बाबा की पीठ में मारा गद्द से। जैसे गन्ना पीठ में मारा तो गन्ना टूट के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम अपनी पत्नी के हाथ जोड़े बोले, देवी, हम यही सोच रहे थे कि हम हैं दुई जने और गन्ना एक ही बंटवारा कैसे, तुमने बहुत बढ़िया बंटवारा कर दिया।
ऐसे संत इसने निर्मल स्वभाव के, लेकिन स्वभाव से ही लोगों को बदल देने वाले, अपने आचरण से लोगों को बदल, यही तो तारीफ है कि अपने आचरण से लोगों को बदल लो। तुकाराम जी ने बदलाव किया। एक बार प्रवचन कर रहे थे, समाज में तमाम प्रकार के लोग होते हैं, किसी को अच्छा लगता, किसी को नहीं भी अच्छा लगता। तो एक बैठा था, उसको प्रवचन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा बाबा हम ही को कह रहे हैं, तो उसने सोचा बाबा को हम परेशान करेंगे। और तुकाराम जी माघ का महीना 4 बजे नहा लेते थे और 4 बजे नहा के अपने भगवान का भजन करते थे। नदी के किनारे एक पेड़ था, वहीं से रास्ता थी अंदर को। तुकाराम जी 4 बजे उठ करके पहुंच गए स्नान करने, और ये पेड़ पर बैठ गया चढ़ के बाबा को परेशान करने के लिए। तो जब बाबा जी नहा के निकले तो इसने मुंह भर के थूक दिया। बाबा जी ने सोचा फिर नहाए, तो दोबारा नहा के निकले, फिर थूक दिया। तुकाराम जी नहा नहा के निकलते ये थूकता जाता है। जब इसके मुंह में थूक ही नहीं रह गया, बाबा जी बार बार नहाते हैं, बार बार निकलते हैं, थूकता जाता, जब थूक नहीं रह गया, स्वयं हार गया। तो बाबा जी जब अंतिम बार नहा के निकले तो पैरों पर गिर पड़ा, बोले महाराज हमको क्षमा कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया। तुकाराम ने उसको उठा के सीने से लगा लिया, बेटा तेरे से ज्यादा भक्त आज तक हमको नहीं मिला। वो बोला बाबा हमने तुमको परेशान किया। तुकाराम बोले तूने परेशान नहीं, तेरे जैसा भक्त नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जाड़े के मारे समझो या समय नहीं, इसलिए मैं गोदावरी में एक बार से ज्यादा कभी नहीं नहाया। आज तू पहला भक्त मिला जिसने 108 बार नहाने का अवसर दिया, 108 बार नहाने का मौका दिया। तो अपने आचरण से लोगों के जीवन को बदल देना, ऐसे महापुरुषों की कहानियां हैं। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के भी कई उदाहरण हैं। खैर मैं तो बात कर रहा था, अपने भाग्य की सराहना करो, संत आ जाए तो अपने भाग्य की सराहना। मेरा घर पावन हो गया, मेरा घर पावन हो गया। तो अभी हमने एक बार बोला, कई बार बोला, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं तकरोही बाजार से लखनऊ। एक परिवार मिश्रा परिवार है, अब पति कहाँ सर्विस में है ये तो हम लोगों ने नहीं जान पाए, ना बस पूछे। गत वर्ष जब कथा हुई तो बेचारी वो ले गई, नाश्ता चाय पानी करवा रहा, इस बार उसने भोजन की व्यवस्था की और उसने मांगा यही कि महाराज जी हमें आशीर्वाद इतना दे दो कि हमारे घर संत आते रहें, हमारे घर संत आते रहें। उसने यही कामना की और कुछ मांगा ही नहीं, न धनवान हो जाऊं न खुशी हो जाऊं। उसने कहा कि बस इतना आशीर्वाद दो। सब लोग गए थे हम, तो कहा इतने ही, उसने कहा कि बस इतनी कामना करो, इतना आशीर्वाद दो हमारे घर संत आते रहें। तो ऐसे भी स्वभाव के लोग हैं, संत का दर्शन घर में हो जाए पावन हो जाता है। महाराज जी ने चरणों को धोया, चरणामृत लिया, अपने भाग्य की सराहना की, विविध भांति भोजन कर बाबा मुनिवर हृदय हर्ष पावा। अपने पुत्रों को बुलाकर के बाबा के चरणों पर गिराया, बाबा के चरणों पर गिराया। ये घर के संस्कार होते हैं परिवार के। पुत्रों को बुलाकर के बाबा के चरणों पर गिराया। एक बार मैं गए एक जगह, हमारा शिष्य था, उसी के घर गए, बच्चे दौड़ के आगे चिल्ला पड़े पापा के गुरुजी आ गए, पापा के गुरुजी आ गए। हम कहा तुम्हारे का दुश्मन है? हम कहा ये संस्कार घर के परिवार के संस्कार। बोले पापा के गुरुजी आ गए, तो हम कहा तुम्हारे का दुश्मन है पापा के गुरु? तो ये संस्कार ही तो है। तो कहने का मतलब चारों पुत्रों को पैरों पर गिराया और चरणोदक लिया। जब व्यवस्थित हो गए तब महाराज ने हाथ जोड़ के पूछा, कहिए गुरुदेव कैसे पधारे? कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर्त मैं लायु बबारा। कई विद्वानों ने अपने अपने भावों में व्यक्त किया है, अपने अपने विचारों से। किसी जैसे भी हो भगवान का नाम मुख में निकले, रोते हंसते ठाड़े बैठे परे उताने, राम भजते बड़े सयाने। सब लोग आप कहते हो ठाड़े बैठे परे उताने, राम भजते बड़े सयाने। जैसे भी परमात्मा का नाम निकल जाए कल्याण ही है।
भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश जसहु। भाव सहित किसने जपा? भाव सहित शंकर जप्यो कियो हलाहल पान। भाव सहित शंकर जप्यो और कुभाव मुनि व्याल, वाल्मीकि जी ने कुभाव से जपा। उल्टा नाम मरा मरा जपने को बोला था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आलसवश किसने जपा? कुंभकर्ण ने। जब कुंभकर्ण को जगाया तो उसने भी कहा भैया तुमने राम से विरोध करके अच्छा नहीं किया। और अनखा के जपा है रावण ने चारों के नाम। भाव सहित किसने जपा? कुभाव से किसने जपा? आलसवश किसने जपा? अनखा के किसने जपा? तो शंकर जी ने भाव सहित जपा, वाल्मीकि जी ने कुभाव से जपा, कुंभकर्ण ने आलसवश जपा और रावण ने अनखा के जपा। जब सिर ही सिर काट दिए भगवान ने आकाश में मंडरा रहे थे, तब उसने कहा था कहाँ राम रणहतहु पचारी। उसने अनखा के जपा। चलिए करिए नाम। दोनों हाथ जोड़कर जैसे भी परमात्मा का नाम निकले। कैसे पधारे गुरुजी? कई कारण आगमन तुम्हारा, काहो सुकर्त न लायु बबारा। विश्वामित्र ने कहा असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो न पतोहि। कई विद्वानों ने भजन पर दिया है। विश्वामित्र ने कहा राजन तुम्हारे राज्य में अब अनुशासन नहीं है। हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं, रहते जंगल में बस्ती में आते नहीं, मगर फिर भी वहां रहने पाते नहीं। राक्षसों को रहा भय तुम्हारा नहीं। विश्वामित्र की इस बात को सुना महाराज ने कहा अरे गुरुजी सुनाइए क्या दास्तां। राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, देर क्या है यहाँ बस चढ़ाई करूं, पापियों की पलक में सफाई करूं, बेईमानों की ऐसी मजाई करूं, नाम लेंगे वो यहाँ का दोबारा नहीं। विश्वामित्र ने कहा नहीं राजन, इस अवस्था में राजन हमें आपको कोई तकलीफ देना गवारा नहीं। राम लक्ष्मण ही काफी हैं उनके लिए, फौज लश्कर का चाहिए सहारा नहीं। इतना जो सुना तो राजा ने मना कर दिया। गुरु जी हमसे जीते जी ये वादा हो नहीं सकता। गुरु